मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फ़ौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो ज़िंदा है। बहुत दुख लगा, बिल्कुल आई एम श्योर कि हर इंडियन को दुख लगा इस बारी। और ये तो मतलब मेरे पास शब्द भी नहीं है कहने के लिए, इतना इस बारी दुख लगा। और मेरे को पूरा यकीन है कि हमारी गवर्नमेंट इस पर पूरा एक्शन प्लानिंग कर रही होगी। और मेरी प्रेयर्स पूरी विक्टिम की फैमिलीज के साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले में 26 बेगुनाह भारतीय मारे गए। इसके बाद से ही भारत की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें भारत के सिंधु जल समझौता तोड़ने का फैसला भी लिया गया है। जिसके बाद अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी भारत पर आरोप लगाया है कि वो बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। अफरीदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। सिंपल उम्मीद नहीं है, और वो नुकसान ही देंगे। फ़ायदे वाला काम, फ़ायदे वाली कोई चीज़ मुझे उनसे नज़र नहीं आती। पता चल जाता है काफ़ी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर। पीसी भी कुछ नहीं कर सकता, अगर एशिया कप में वो नहीं भी आते तो नहीं आते। हाँ, आप कैसे मना कर सकते हो वर्ल्ड कप पे जाने से, मुझे ये बताओ। वो तो आईसीसी ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए आरोपों का सबूत देना चाहिए। अफरीदी ने कहा कि भारत का ये रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने की बात कही है। उनका मानना है कि बातचीत से ही पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव कम हो सकता है। अफरीदी ने कश्मीर में लोगों की जान जाने पर अजीब अंदाज में दुख जताया है। अफरीदी ने कहा है कि दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए। उनके अनुसार बातचीत ही हमारे मुद्दों का एकमात्र समाधान है, लड़ाई से कोई फायदा नहीं हो। और जो भी हम विक्टिम की फैमिली को अपनी तरफ से दे सकते हैं, चाहे दुआएं हो, प्रेयर्स हो, तो वो ज़रूर देनी चाहिए। एंड बट इस बारी दिल को बहुत ठेस पहुंची। पटाखा पड़ जाता है वहां पे पाकिस्तान। तुम लोगों की 8 लाख फौज वहां बैठी है यार कश्मीर में, और ये इंसिडेंट हो गया। इसका मतलब है नालायक है, निकम्मे हो ना तुम लोग कि सिक्योरिटी आप दे नहीं सके लोगों को। क्या है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी। कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। हैं क्या बार उनको इस कदर पगला गए हैं कि इंसानियत को भुला गए। लेकिन शाहिद अफरीदी को कौन समझाए कि राजनीति सिर्फ बयानबाजियों से नहीं होती है। शाहिद, अफवाहों की गली में दौड़कर कुर्सियां नहीं मिलती। और ये जो लाशों पर खड़े होकर शाहिद तुम सियासत करने की कोशिश कर रहे हो, यकीन करो अगर इमरान खान के इर्द गिर्द तुम पहुंच भी गए तो इतिहास के सबसे बौने नेताओं में तुम्हारा नाम दर्ज होगा। क्रिकेटर तो तुम पहले से ही आधे अधूरे थे। शाहिद अफरीदी का करियर जिस तरह से अंधी मारने वाले, हवा में बल्ला चलाने वाले खिलाड़ियों में रहा है, उनका मुंह भी हिंदुस्तान के सामने ऐसे ही चलता है। कभी शाहिद अफरीदी को हिंदुस्तान में बेशुमार मोहब्बत मिलती थी, लेकिन सियासी पिच पर हीरो बनने की तमन्ना, पाकिस्तान में इमरान खान 2.0 बनने की तमन्ना ऐसी जगी कि नीचता की पराकाष्ठा को वो पार कर गए। ऐसी नीचता जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। अरे शाहिद, कितनी लाशें, कितनी शर्मनाक हरकतें। बीते दिनों पहलगाम हमले को लेकर के जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, उसको लेकर के एक बार फिर से ये मुद्दा गरमाया गया। आपको बता दें कि रिसेंटली जो है शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, ने एक बहुत ही बेतुका बयान दिया है, जिसको लेकर के इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन आ गया है और उन्होंने उनकी लताड़ लगाई है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने पहलगाम में हुए हमले को लेकर के जो दोष था वो पूरी तरीके से भारतीय सेना पर ही मर दिया। उन्होंने कहा कि अपने नागरिकों की रक्षा खुद ही नहीं कर पाते हैं, जिसको लेकर के शिखर धवन आ गया है और उन्होंने जमकर जवाब दिया है शाहिद अफरीदी को। सबसे पहले इन्होंने बोला कि कारगिल में भी हराया था और ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे, ये शिखर धवन ने शाहिद अफरीदी को बोला है। उन्होंने आगे लिखा है कि बेवजह कमेंट्स पास करने से अच्छा है कि अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। शाहिद अफरीदी, इससे पहले भी कई मरतबा हमने देखा है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जो है कुछ ना कुछ बेतुके बयान अक्सर भारत को लेकर के देते हुए नजर आए हैं, लेकिन जब जब ऐसे बेतुके बयान दिए गए हैं तब भारत ने। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश में आक्रोश है, तो उधर पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी शोक तो जता नहीं रहे, लेकिन अब भारत पे ही इल्जाम लगा रहे हैं, बेतुके बयान दे रहे हैं। इतनी भी शर्म नहीं आई कि अभी तो मासूमों की जान की चिताएं जो हैं वो ठंडी तक नहीं हुई और आपने शोक जताने की जगह उल्टा बयानबाजी शुरू कर दी। पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा क्रिकेटर हैं जिन्हें इस हमले के बाद दुख पहुंचा है, लेकिन कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो बिल्कुल भी बोल नहीं रहे, चुप्पी साधे हुए हैं, और उनमें से एक शाहिद अफरीदी भी हैं।
शाहिद अफरीदी अब ये कह रहे हैं कि भारत जो आरोप लगा रहा है पाकिस्तान पर वो बेबुनियाद है, ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये जो मुद्दा है बातचीत से ही सुलझ सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत का ये रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि भारत जितने भी आरोप लगा माता की जय, जय हिंद। तो साफ तौर पर शिखर धवन जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आपने जो बयान दिया है वो बहुत ही गलत बयान दिया है, जिसको लेकर के एक बार फिर से शाहिद अफरीदी जो है खबरों में आए हैं और शाहिद अफरीदी को जमकर खरी खोटी जो है वो शिखर धवन ने सुना दी है। आपको याद होगा कि इससे पहले पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली आगे आए थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखना है। सुनील गावस्कर ने भी जिक्र किया था कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, और अब इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन आए हैं। और शाहिद अफरीदी ये पहली मर्तबा नहीं है जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, पहले भी कई मर्तबा ऐसा हुआ है जब उनकी तरीके से बेतुके बयान सामने आए हैं, लेकिन जब जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे बयान दिए जाते हैं भारत की तरफ से उसका कड़ा जवाब दिया जाता है। पहलगाम हमले जिसमें हमने 26 लोग, आपने देखा कि 26 लोगों की जान चली गई थी उस आतंकी हमले के बाद से, और पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी जो है एक जगह पर टेलीविजन पर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर भारतीय आर्मी पर भी सवाल उठा दिया। 1993 बम धमाका, 2001 संसद हमला, 26/11 मुंबई हमला, 2016 पठानकोट एयरबेस, 2016 उरी हमला, 2019 से पुलवामा और अब 25 से पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारना। हर बार पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ने हिंदुस्तान को जख्म दिया और ये पाकिस्तान आतंकवाद का ही समर्थन कर देता है। और शाहिद अफरीदी जैसे बेहया लोग इन सब के बाद दहशतगर्दों को छिपाने के लिए हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आप हमारे दुख पर मरहम नहीं लगा सकते तो हमारे दुख पर नमक तो मत रगड़िए। शाहिद, क्या सोचकर आपने कह दिया कि हिंदुस्तान अपने लोगों को मरवाता है? ये बयान केवल भारत के खिलाफ जहर नहीं था, बल्कि ये तुम्हारे मुल्क की, तुम्हारे पैदाइश की मिट्टी पर थूक था। इंसानियत की लाश पर सस्ती सियासत करने की जो घृणित कोशिश तुमने की है, ये अच्छी बात नहीं है। और हिंदुस्तान में जो भी तुम्हें मोहब्बत करते थे, इसके बाद उन्हें तुमने शर्मिंदा किया है कि वो एक ऐसे नफरती चिंटू को मोहब्बत करते थे। हालांकि शाहिद अफरीदी ये सब पहले भी करते आए, पहले भी बार बार इमरान खान बनने की तमन्ना में कभी कश्मीर, कभी कुछ करते रहे। लेकिन इस बार दुनिया इस हादसे पर, इस हमले पर शोक जता रही है। आप सबूत मांग रहे हैं। दुनिया जानती है कि आतंकवाद कहां से आता है, दुनिया ये भी जानती है कि ये सब कुछ किसने किया है। टेररिस्ट ग्रुप जो हैं इसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, और आप भारत से ही सबूत मांग रहे हैं कि सबूत दीजिए मुझे, ये आरोप आप गलत हैं। इस तरीके की जो कार्रवाई भारत कर रहा है पाकिस्तान पे, ये सब कुछ गलत है। आप शोक नहीं जता सकते तो आवाज़ भी मत उठाइए, और आपके पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि आप भारत को गलत ठहराएं, क्योंकि सबके सामने है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, ये सब देख रहे हैं। भारत ने कुछ 5 बड़े फैसले क्या ले लिए, पाकिस्तान की हवा टाइट हो चुकी है, और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि पाक के पूर्व क्रिकेटर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जब बोल रहे हैं तो जहर ही उगल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आपको सबूत चाहिए, वो भी बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन ये रवैया आपका ठीक नहीं है। तब तक बातचीत होगी, और बातचीत से तो मुद्दे सुलझ नहीं रहे। जब वो गब्बर कहते चले, वो गब्बर जो मैदान में निडर और सोशल मीडिया पर मुखर। दरअसल 28 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारतीय सेना को नालायक निकम्मा कह दिया, कहा कि भारत ने ही अपने लोगों को मरवा दिया। अब शाहिद अफरीदी निष्ठा की पराकाष्ठा को पार कर रहे थे तो गब्बर ने इस बार उनको लताड़ लगा दी, कहा कि शाहिद, करगिल में तुम हारे थे, पहले से इतना गिरे हुए थे और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है कि अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। अब सच कहे तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भाई पहलगाम अटैक कुछ टाइम पहले हुआ और उसके बाद इंडिया में दोस्तों दुख का माहौल है और पाकिस्तान में डर का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है इंडिया पलटकर जवाब जरूर देगा। और दोस्तों, इसी बात पर जो दोस्तों पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं दोस्तों, जिनका नाम है शाहिद अफरीदी, दोस्तों सीरियसली वो वैसे भी इंडिया के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं। कभी बोलते हैं जब से इंडिया में पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से वो पाकिस्तान का बुरा ही बुरा सोचे जा रहे हैं। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ बोलते रहते हैं, वो मतलब इंडिया के बारे में जहर ही उगलते रहते हैं। और दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि भाई इंडिया के घर में अगर अगल बगल में भाई बॉम्ब लग जाता है तो बस ये बोल देते हैं कि भाई पाकिस्तानियों ने किया है, पाकिस्तानियों ने किया है। तो दोस्तों, जो चीज़ सच है वो इंडिया बोलेगा, खुल के बोलेगा और उस चीज़ पर एक्शन भी लेगा। इसीलिए दोस्तों, इन लोगों को मतलब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को भी पॉलिटिक्स में घुसने की जल्दी है। एंड दोस्तों, इसीलिए ये लोग भी बोलते रहते हैं
इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं दोस्तों, हमेशा इंडिया को गलत ठहराते हैं, भले ही ये खुद गलत क्यों ना हो। और गलत भी हैं ये लोग, क्योंकि जब करता ही पाकिस्तान है तो इंडिया हर बार प्रूव, इंडिया ने कारगिल के टाइम पर प्रूव किया था, उसके बाद बहुत बार इंडिया ने प्रूव किया, बट अब बहुत हो गया है। इस बार भी इंडिया प्रूफ दे सकता है, क्योंकि प्रूफ तो भाई बहुत सारे हैं, जब गलती की है उन्हें खुद पता है, पर वो मानने को तैयार नहीं होते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों शिखर धवन ने भी अच्छा जवाब दिया है, उन्होंने भी कहा है कि भाई इंडिया की गवर्नमेंट कुछ अच्छा ही सोच रही होगी और कुछ अच्छा ही करेगी, एक एक्शन लेगी इस पहलगाम अटैक पर। दोस्तों आई होप आप लोग 97 एक्शन वीडियोस देख रहे होंगे, आई होप आप लोग को अच्छी लगेंगी। अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।